क्या आप जानते हैं, बहुत समय पहले दक्षिण भारत की धरती पर एक शक्तिशाली और गौरवशाली वंश उभरा, जिसे हम पल्लव वंश के नाम से जानते हैं। इतिहासकारों के अनुसार इस वंश का उदय लगभग 3री शताब्दी ईस्वी के आसपास हुआ। पल्लव वंश का प्रारंभिक क्षेत्र आज के आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के आसपास माना जाता है। धीरे धीरे इस वंश के शासकों ने अपनी शक्ति बढ़ाई और दक्षिण भारत में एक मजबूत राज्य स्थापित कर लिया। उनकी राजधानी कांची अर्थात कांचीपुरम थी, जो उस समय शिक्षा, संस्कृति और व्यापार का एक बड़ा केंद्र बन चुका था। कहते हैं कि पल्लव शासक केवल वीर योद्धा ही नहीं, बल्कि कला और संस्कृति के महान संरक्षक भी थे। उन्होंने अपने राज्य में मंदिरों, शिल्पकला और स्थापत्य कला को खूब बढ़ावा दिया। आज भी तमिलनाडु का प्रसिद्ध महाबलीपुरम उनके अद्भुत मंदिरों और पत्थर की नक्काशी के लिए जाना जाता है। पल्लव शासकों में सबसे प्रसिद्ध नाम महेंद्रवर्मन प्रथम और नरसिम्हवर्मन प्रथम का माना जाता है। महेंद्रवर्मन प्रथम कला और वास्तुकला के बहुत बड़े प्रेमी थे। उन्होंने कई गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया। उनके बाद नरसिम्हवर्मन प्रथम ने पल्लव साम्राज्य को और भी शक्तिशाली बना दिया। नरसिम्हवर्मन प्रथम ने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में हराकर अपनी शक्ति का लोहा मनवाया। इस विजय के बाद पल्लव वंश की प्रतिष्ठा पूरे दक्षिण भारत में फैल गई। पल्लव शासकों ने केवल युद्ध ही नहीं जीते, बल्कि शिक्षा और धर्म के क्षेत्र में भी बड़ा योगदान दिया। उनकी राजधानी कांचीपुरम उस समय विद्वानों और विद्यार्थियों का एक प्रमुख केंद्र बन गई थी, जहां दूर दूर से लोग ज्ञान प्राप्त करने आते थे। लेकिन समय के साथ साथ नए शक्तिशाली वंश उभरने लगे। अंततः चोल वंश के उदय के बाद पल्लव वंश की शक्ति धीरे धीरे कम हो गई। फिर भी इतिहास में पल्लव वंश का नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने दक्षिण भारत में कला, संस्कृति और स्थापत्य कला को एक नई ऊंचाई दी। और इसी तरह पल्लव वंश की ये कहानी हमें बताती है कि कैसे एक वंश ने अपनी वीरता, कला प्रेम और शासन क्षमता से इतिहास में अमर स्थान बना लिया। दोस्तों, आप लोग वीडियो देखते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल से आपको जरूर मदद मिलेगी। धन्यवाद।